हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे एस्टेट से रिलेटेड कंटेंट है वो डालते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैंड रिटन नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। उसके लिए आप चैनल पे जाके देख सकते हो। पहले सारे नोट्स है वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियोज का सोल्यूशन पहले वहाँ पे करवाया हुआ है। टीजीटी साइंस के लिए जो पीवाईक्यू की पीडीएफ है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू की पीडीएफ है, सीडीपी की पीडीएफ है, और इसके साथ ही आपको जो टीजीटी और टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों को अवेलेबल करवाए हुए हैं। और जितनी भी पीडीएफ मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई हुई है। तो अगर किसी को चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको बायो में मिलेगा, ठीक है। और वीडियो के पहले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई जो पहले वाली वीडियोज होती है ना वो कई बच्चों तक नहीं पहुंच पाती, तो उसकी वजह से जो मैंने कंटेंट आप लोगों को दिया हुआ है ना तो वो नहीं पहुंच पाता। बाकी ना मैं इनसे कोई पैसे लेती, ना कोई मेरा वो है कि मुझे इससे ही कमाई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं इसलिए बताती हूँ कि जो भी वीडियो जहां तक भी जाएगी तो मैक्सिमम बच्चों की जो इससे हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आपने ये देखना है कि टीजीटी साइंस का क्या कंटेंट है तो आप उसकी मैराथन देख सकते हो, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टीजीटी जो साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की मैराथन मैंने अपने चैनल पे करवाई हुई है, और पीजीटी केमिस्ट्री की भी ऐसे ही जो मैंने मैराथन करवाई हुई है, तो उसी के नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे, साथ में दोनों के पीवाईक्यू के और सीडीपी के। तो अगर इनके नोट्स आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो। तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अब हमारा टॉपिक ये है कि बहुत सारे बच्चों, वैसे तो मैंने अभी जो 1-2 वीक हो गया है वीडियोस को चैनल पे डाले हुए मैंने नहीं डाली है, क्योंकि खुद में ही इतना टाइम नहीं लग पाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेज देखने को मिले कि मैम ये बता दो कि क्या एस्टेट है वो 8 और 9 फेब को होएगा। तो देखो, सबसे पहले तो यही बात है कि ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है कि जो एस्टेट एग्जाम है वो 8-9 को होएगा या नहीं होएगा। लेकिन अब ये सोच के कि 8-9 को नहीं होएगा तो हम ये भी नहीं सोच सकते ना कि इसकी प्रिपरेशन को बीच में छोड़ दें। तो देखो, प्रिपरेशन तो हमने करनी ही है। अब 8-9 को नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ये 15 जो इससे जो आगे जो भी हमारा वो रहेगा ना, सैटरडे संडे है 15 और 16 को, तो वहां पे हो जाएगा। देखो, होना तो अब दिसंबर में होने वाला था एस्टेट का एग्जाम, और फैब तक जा चुका है, तो होना तो अभी है। कभी ना इससे फैब से तो पीछे क्या ही जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका 8-9 को ही हो जाए। तो आपने जो अपनी प्रिपरेशन है वो 8-9 के हिसाब से ही करनी है, उसको आपने ढीला नहीं छोड़ना है। क्योंकि अब आप जो ये टाइम होता है ना, जब हमने अपना सिलेबस किया होता है, सारी प्रिपरेशन की होती है, और उस टाइम पे आके हम ये सोच के कि एग्जाम नहीं होगा और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो जो हमने पीछे पढ़ा वो सारा कुछ हमारे माइंड से साफ हो जाएगा। सबके साथ ऐसा होता है, और तभी क्या होता है कि एट लास्ट मोमेंट पे हमारा जो एग्जाम है वो 1-2 मार्क्स से रह जाता है। तो इसलिए देखो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि हमारा जो एग्जाम है वो 8-9 फेब को होएगा। लेकिन अगर वो नहीं भी होता है तो कहाँ तक जाएगा वो, उससे जो नेक्स्ट वाला सैटरडे संडे वहां तक हो जाएगा, है ना। उससे पीछे तो नहीं जाएगा। तो अब जिन बच्चों ने अभी स्टार्टिंग भी नहीं की उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इसको स्टार्टिंग कर सकते हो, अब भी आपके पास टाइम है। क्योंकि एस्टेट के एग्जाम के लिए अगर 15 डेज भी आप अच्छे से देते हो तो आपका एस्टेट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी कि इसके लिए इतने वो मिले कि मैम क्या 8-9 फेब को होएगा या नहीं होएगा। तो पहली बात तो देखो, होएगा 80-90% चांस है। अब इतना श्योरिटी के साथ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि इनका किसी को पता ही नहीं है। अब बोलने को तो कोई भी यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल देगा, अपने सबके अपने चैनल होते हैं तो वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन ऐसा पक्का किसी को पता ही नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। तो आप चाहे एक चैनल से पूछो या 50 चैनल से पूछो, उनको पता ही नहीं है कि कब होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि 8-9 फेब को नहीं भी हुआ ना तो 15-16 फेब से पीछे नहीं जाएगा। और एक वीक आगे भी चला गया तो अब जितनी प्रिपरेशन हम करते आ रहे हैं और बीच में प्रिपरेशन को ढीला छोड़ेंगे ना, तो फिर वो वाली प्रिपरेशन भी हमारी वेस्ट हो जाएगी जो हमने पहले पढ़ी थी। तो इस चीज को आपने नहीं करना है। अब अपने कंटिन्यूटी में रखे हुए ना तो उसको रखो। उसके बाद दूसरी चीज ये आती है, देखो कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने एस्टेट की एग्जाम की ही प्रिपरेशन कर रही है। तो उनको तो देखो, अगर एस्टेट की ही कर रहे हो तो आपकी जो जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जो मैथ हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपके सीईटी में भी आएंगे, तो वहां पे काम आ जाएंगे। तो लॉस तो नहीं होगा, पढ़ने का कभी भी लॉस नहीं होता। तो अगर एस्टेट में काम आएंगे तो साथ में वो सीईटी के लिए भी तो तैयार होंगे ना। तो जो एस्टेट के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं ना, तो उनको ये सारी चीजें है ना वो सीईटी में भी काम आएंगी। बस एक सीडीपी है वो नहीं आएगी, और आपका सब्जेक्ट है वो भी आएगा, आपका अगर आगे से ट्रेनिंग दोगे तो भी वो भी आएगा। तो ऐसे नहीं सोच के चलना है कि अब जो आप एस्टेट के लिए पढ़ोगे वो वेस्ट होगा। देखो, पढ़ा लिखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो पहले आपने अगर एस्टेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो आप अपना जैसे चल रहे हो ना फुल टाइम इसको दो। लेकिन अगर आप एस्टेट के साथ कोई भी अदर एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक ये हो सकता है कि अगर आपका सिलेबस हो चुका है, मैक्सिमम सिलेबस आप पढ़ चुके हो, तो आपने क्या करना है कि बस
अपने अकॉर्डिंग 2-3 घंटे एस्टेट को दे लो। जब एकदम से डेट आएगी तो तब अपना पूरा टाइम, फुल टाइम है वो एस्टेट को आप दे देना। अदरवाइज जो भी साइड बाय साइड आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एस्टेट को 2-3 घंटे 4 घंटे जैसा आप अपने अकॉर्डिंग दे पाओ उतना दे के बाकी वाला जो टाइम है वो दूसरे एग्जाम को दे दो। तो वो तो आपको ही देखना पड़ेगा ना, कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बस आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बस पहली चीज तो यही थी कि 8-9 फेब को ही होएगा मैक्सिमम चांसेस, अगर नहीं भी होएगा तो 15-16 से लेट नहीं जाएगा, क्योंकि दिसंबर में होना था और अब तो बहुत लेट आ चुका है। उसके बाद ये वाली चीज थी कि अगर आपने एस्टेट के लिए ही हो आप, तो फिर तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारा जो सब्जेक्ट है वो आपका सीटी में भी काम आएगा, सब कुछ आपका आगे अगर एस्टेट हो भी जाता तो आगे स्क्रीनिंग होगी हरियाणा में, तो वहां पे भी आपका काम आएगा। उसके बाद अगर आप एस्टेट के साथ साइड बाय साइड कोई और गवर्नमेंट एग्जाम है हरियाणा से अलावा या कोई भी सेंटर का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उसको 2-3 घंटे 4 घंटे अपने अकॉर्डिंग आप इसको दे सकते हो, जैसा भी आपको टाइम लगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बिल्कुल मत छोड़ना मत कि हमने एस्टेट को छोड़ ही दिया, डेट आएगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में गैप आने से पीछे वाला सारा साफ हो जाएगा, एक चीज भी नहीं आते मिलेगी जब एकदम से आपकी एग्जाम डेट आएगी, तो ऐसा नहीं करना। और नोट्स अगर किसी को चाहिए तो पहले आप चैनल पे विजिट करके देखना, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है तो ही आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हो, अदरवाइज मत भेजना, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं है उनका। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।